तेज धूप में आम का पेड़ सूखने लगा था। धूप इतनी तेज थी कि उसमें आग लग गई। एक कबूतर उड़कर आई, पेड़ को बचाने की कोशिश करने लगी। बहुत सारा पानी डाला और उसका ध्यान रखा। कुछ ही समय में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पर मीठे मीठे आम लगने लगे। कबूतर बहुत खुश हुई। उसने पेड़ पर घोंसला बनाया और अंडे दे दिए। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ गई। कबूतर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, पर ट्रेन सीधे पेड़ से टकरा गई। पेड़ टूट कर बिखर गया, घोंसला भी गिर गया और अंडे भी। लेकिन अगली सुबह उसी जगह से एक नया आम का पौधा उगाया। कबूतर ने फिर से घोंसला बनाया, लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगी, क्योंकि आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना। एक गरीब किसान और एक सफेद कबूतर मिलकर खेतों में मेहनत करते थे। कबूतर इंसानों की तरह काम करता, हल चलाता, बीज बोता और फसल काटता। दोनों की मेहनत रंग लाई और खेत सोना उगलने लगे। किसान बहुत अमीर हो गया। उसने BMW, मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली। लेकिन एक दिन किसान ने फोन देखा। किसी ने उसका वीडियो लाइक नहीं किया, ना सब्सक्राइब किया। वो गुस्से में आया और चिल्लाया। उसने कबूतर को मारकर भगा दिया। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। एक दिन पाकिस्तान का बिल्ला आया और उसने इंडिया के बिल्ले को चैलेंज कर दिया। तभी इंडिया का बिल्ला भी आ जाता है। दोनों प्रोटीन शेक पीते हैं। फिर पाकिस्तान वाले लोग नारे लगाने लगे और इंडिया वाले लोग झंडा दिखाकर नारा लगा रहे थे। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई, पंजे चले, गुर्राहट हुई और बिल्ले भिड़ गए। क्या लगता है कौन जीतेगा? अगर इंडिया वाले जीते तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर पाकिस्तान वाले जीतेगा तो कमेंट करो। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है। तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है। लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना? क्या किसान ने सही किया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक बहुत गरीब लड़का जो अनाथ था, पैरों में टूटी हुई चप्पल और दिल में बड़ा सपना। लोग उसे रात को पढ़ता देख हंसते थे। अबे तू IAS बनेगा, पहले चप्पल तो खरीद। पर वो नहीं रुका। दिन में मजदूरी करता, ईंटें उठाता, बोरे ढोता, बर्तन मांजता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। भूखा सोया, पर हर ताना, हर मजाक उसे और मजबूत बनाते गए। सालों बाद वही लड़का लाल बत्ती वाली गाड़ी से गांव लौटा। सूट में था, मुस्कुरा रहा था। अब वो IAS अफसर बन चुका था। लोग जो कभी हंसे थे, अब सलाम कर रहे थे। वो बस इतना बोला, चप्पल टूटी थी, हौसले नहीं। संदेश, हालत चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। हर सुबह गाय स्कूटर पर दूध लेकर निकलती और कबूतर उसके ऊपर उड़ते हुए शहर तक उसका साथ देता। कबूतर लोगों के दरवाजों पर दूध रखने में मदद करता और घंटी भी बजा देता। धीरे धीरे उनकी जोड़ी फेमस हो गई। हर घर में उन्हीं का दूध चलता। गाय के पास लग्जरी गाड़ियां आ गईं, कबूतर के पास सुनहरा पिंजरा और AC वाला घोंसला। पर एक दिन दोनों घर लौटे। कबूतर रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना? एक छोटा बच्चा समोसा खाना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिरे और वहां से अचानक एक गरम समोसा उगाया। बच्चे ने हैरानी से देखा। समोसे के अंदर आलू की जगह सोना भरा था। अब वो रोज रोता और हर दिन सोने वाला समोसा उगता। जल्द ही वो सबसे अमीर बन गया। लेकिन एक दिन उसकी आंखों से आंसू आना बंद हो गए और उसके सारे समोसे भी गायब हो गए। जब ताकतवर पाकिस्तानी बाघ का मालिक इंडिया वालों के भूखे कमजोर बाघ को देखता है तो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर इंडियन बाघ के मालिक को बहुत उदास हो जाता है और गुस्से से दौड़ते हुए घर जाता है। फिर इंडियन बाघ को बोतल भर के दूध पिलाने लगता है। उसके बाद इंडियन बाघ जिम जाता है और ताकतवर फौलादी शरीर बनाने के लिए बाघ डंबल उठाने लगता है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मेहनत करके बाघ चट्टान सा शरीर बना लेता है और तभी पाकिस्तानी बाघ को सबक सिखाने के लिए बॉक्सिंग मैच के लिए इनवाइट करता है। अब दोनों ताकतवर बाघों का बॉक्सिंग मैच होने लगता है। कभी इंडियन बाघ पाकिस्तानी बाघ को मारता है तो कभी पाकिस्तानी बाघ इंडियन बाघ को मारता है। ये देखकर पाकिस्तानी लोग कहते हैं, हमारा बाघ जीतेगा, तो इंडियन लोग चिल्लाकर कहते हैं, हमारा बाघ जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे और इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं पाकिस्तान में ज्यादा दम है या इंडिया वालों में। एक इंडिया का बैल बहुत कमजोर था।
यह देखकर पाकिस्तानी बैल इंडिया के बैल पर हंसने लगता है। यह सब इंडियन बैल से देखा नहीं गया और उसने खेत में जाकर ढेर सारी हरी घास खाई। फिर जिम जाता है और ढेर सारी बॉडी बनाता है। फिर ढेर सारे काजू बादाम खाता है। उधर पाकिस्तानी बैल खूब तैयारी कर रहा था और इंडियन बैल ने निशानेबाजी सीखी और इंडियन बैल ने पाकिस्तानी बैल को चिट्ठी लिखी लड़ाई के लिए। जब पाकिस्तानी बैल चिट्ठी को देखता है तब वह तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दोनों स्टेडियम में खड़े होते हैं। दोनों बहुत शक्तिशाली थे और दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी इंडियन बैल पाकिस्तानी बैल को मारता, कभी पाकिस्तानी बैल इंडियन बैल को मारता। दोनों खूब देर तक लड़े। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। देखते हैं कौन जीतता है। इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे। देखते हैं कौन कौन अपने देश से ज्यादा प्यार करता है।